गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बेटा ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? पहले जल्दी से एक बार ये बता देंगे। माही, गौरव, मोहसिन, प्रदुमन, कैसे हैं आप लोग? ओके, चलिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। देखो, आज मैं सीटेट में स्टार्टिंग से मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। दो तरीके हैं पढ़ाने के बेटा। एक तरीका ये है कि जैसे ये पीडीएफ है, ठीक है ना, ये मैं आपको समझाता हुआ चलूँ और ये आपके बैच में अपलोड करवा दूँ, ठीक है ना। इसमें क्या है, इंग्लिश हिंदी मैंने दोनों में लिख रखा है, ठीक है ना। ये खुद की मेरी हैंड राइटिंग है, ठीक है। तो ये ही, इसमें कुछ ऐड ऑन कराना होगा तो वो मैं ऐड ऑन भी करा दूंगा, ठीक है ना। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा एक तरीका है कि एक एक चीज मैं पहले बोर्ड पर लिखूं फिर आप लिखो, लेकिन उसमें क्या होगा, मैं इंग्लिश में बोर्ड पर लिखूंगा और हिंदी में मैं डिक्टेट कराऊंगा, ठीक है। तो एक बार आज की क्लास करते हैं बेटा, ठीक है ना, पीडीएफ से, ठीक है ना। तो अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताना, फिर हम आपको खुद ही मतलब लिखेंगे और हिंदी में डिक्टेट कराएंगे। सर पीडीएफ से पढ़ा, क्योंकि हाँ, क्योंकि इसमें जल्दी सिलेबस पूरा हो जाएगा आपका। अगर साइंस वाली हो तो बेटा साइंस को करना ही पड़ेगा। बेसिकली पेपर टू के लिए क्लास होती है, बेसिकली पेपर टू के लिए, ठीक है ना। 6 to 8 वाला जो सीटेट होगा उसके लिए क्लास होती है। गुड मॉर्निंग बेटा गौरव, ठीक है ना। लेकिन एक दो क्वेश्चन आपको पेपर वन में भी मिल जाता है हमारी क्लास से, ठीक है। चलिए, तो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा लाइट। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? लाइट। इसके पीडीएफ में अपलोड करवा दूंगा, ठीक है ना। आप सुनते जाइए, ठीक है ना। हाँ, एक्सप्लेन ही करेंगे बेटा, एक्सप्लेन ही करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। देखिए, ऑब्जेक्ट लाइट हमारा चैप्टर है। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, देखिए मैं आपको, चिंता ना करें, मैं आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, हम आपको बेफिक्र रहिए। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं बेटा वो कितने तरीके के होते हैं, देखिए। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो ऑब्जेक्ट्स कितने तरीके के होंगे। सबसे पहले अगर हम बात, क्योंकि इसमें क्या होगा ना, मैं रफली मतलब नोट्स बनवाने लिए प्रॉपर, जैसे मेरी हैंड राइटिंग है, मैं यहाँ पर आपको और समझाऊंगा फिर आपको दिखाऊंगा, देख, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं बेटा लुमिनस ऑब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, प्रदीप्त, सॉरी दीप्त वस्तुएं। तो लुमिनेट लुमिनस ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं बेटा? पीडीएफ में, ये अलग पीडीएफ है, ये अभी तक आपके बैच में नहीं होगी, ठीक है ना। ये मैं डलवाऊंगा, अभी नहीं, जितना पढ़ाऊंगा ये मैं डलवाऊंगा, ठीक है ना। ये सारी एक साथ डलवा दूं ताकि प्रिंट आउट निकाल के बैठ जाए, ठीक है। आज मैं डलवा दूंगा, आज नहीं तो कल, एक दो दो तीन दिन का इंतजार कर लीजिए, ठीक है ना। मैं डलवा दूंगा, ठीक है ना, ताकि आप एक साथ उसके नोट ये वाले आपको करने हैं। अब इसमें जो चेंजेस होंगे वो क्लास में मैं आपको बता दूंगा, वो अपने नोट्स में कर लेना, ठीक है। बेटा एक बात बताइए मनीषा जी, सर तो साइंस वालों को तो मैथ और साइंस आता है, केमिस्ट्री भी आई है क्या? आप साइंस से हो, आपको ये नहीं पता साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों इंक्लूड होती है। सिलेबस क्या है सीटेट का सिलेबस होता है बेटा 6 to 8, लेकिन थोड़ा सा अब पिछली बार का पेपर देखोगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से उसने क्वेश्चन पूछ लिया, थोड़ा बहुत 9th-10th का भी कुछ टॉपिक हल्का सा, ठीक है ना, वो हम देख लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, ये मेरा यूट्यूब चैनल है बेटा, ठीक है ना, सुन लीजिए। अब जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आए हैं सीटेट में, ठीक है ना, वो मैंने सारे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा रखे हैं इस पर, तो इसको फॉलो कर लीजिए ना, ठीक है। जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा आप उसके पीवाईक्यूज, पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सारे यहाँ से कर लोगे। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। और नए क्वेश्चन मैं आपको जनवरी में प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है ना, नए क्वेश्चन जो आ सकते हैं। तो बस आपको कोई बुक वुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना मैंने यहाँ करा रखा है ये मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। बल्कि किसी को टीजीटी पीजीटी भी देना हो तो उसके लिए भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है बेटा, ठीक है। हाँ, फर्स्ट स्लाइड अब सुन लीजिए। तो लुमिनस, अरे यार आप लोग, आप हमेशा ऐसा ही होता है। आप बड़े बच्चे हो, समझदार हो, तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप समझदार हो तो, ठीक है। सिलेबस 6 to 8 है, ठीक है ना, जो चैप्टर मेंशन है, ठीक है ना।
आपके एनसीईआरटी में। लेकिन सीटेट ने पिछली बार एटॉमिक स्ट्रक्चर जो कि 9th क्लास में आता है उससे भी क्वेश्चन पूछा था, तो वो हम अपने आप करेंगे। जो हम कराएंगे आपको सिर्फ वो करके जाना है, कोई बुक नहीं खरीदनी है। क्वेश्चन के लिए भी मैंने बता दिया आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। यूट्यूब चैनल है सीटेट के, जितने भी पीवाई क्यूज है टॉपिक वाइज सारे प्रैक्टिस करा रखे हैं, मैराथन भी करा रखी है, ठीक है ना। अब जनवरी में आपको नए जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी कराएंगे, पहले एक बार सिलेबस कर लेते हैं, ठीक है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स किसको बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं बेटा जिनकी खुद की लाइट होती है। जैसे बल्ब हो गया, बल्ब की खुद की लाइट है, ठीक है ना। सन हो गया, खुद की लाइट है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट होती है उनको बोलते हैं हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इसका एग्जांपल क्या हो गया? जैसे सन हो गया, बल्ब हो गया, ये हो गया आपकी दीप्त वस्तु है। तो मुझे एक बात बताइए, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होंगे बेटा? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होंगे? जिनकी खुद की लाइट नहीं होगी। जैसे चंद्रमा हो गया, ठीक है ना, टेबल हो गई, चंद्रमा हो गई, जैसे टेबल हो गई, ठीक है। ये हो गए आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तीसरा अगर आप बात करो, यही दिखा देते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं बेटा? जिनसे आपने लाइट को पास किया, सारी की सारी लाइट पास हो गई। जिन ऑब्जेक्ट से आप लाइट पास कर रहे हो, जो ऑब्जेक्ट लाइट को सारी की सारी लाइट को पास कर देते हैं, उनको बोलते हैं हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होंगे? कुछ लाइट को वो पास कर देंगे, कुछ को वो एब्जॉर्ब कर देंगे। जैसे ट्रेस पेपर होता है, ठीक है। एक पेपर है, आपने उस पर घी लगा दिया, ठीक है, तो वो क्या करेगा? कुछ लाइट को पास करेगा, कुछ को नहीं करेगा। तो वो कैसा हो जाएगा? आपका ट्रांसलूसेंट हो जाएगा बेसिकली। अरे यार सब कुछ होगा यार, आप लोग देखो, लास्ट बार समझा रहा हूँ, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। जितना आपको ज्ञान आता है ना, अपना ज्ञान अपने पास रखोगे पहली चीज तो, ठीक है। ये कह रहे सीटेट पेपर तो होगा, कंप्लीट केमिस्ट्री होगा, नहीं नहीं कुछ नहीं कराएंगे आपको। अरे मूर्खों वाली बात करते हो। अरे जब बैच आपने लिया तो पूरा क्यों नहीं कराएंगे यार? मतलब रायता में लेके बैठे हो क्या सुबह सुबह, कि सुबह सुबह लस्सी हमने आज रायता बना लिया, आज हम क्लास में खूब फैलाएंगे। तो बेटा ये रायता वायता मत फैलाओ, है अपने पास रखो, खाओ इसे, फैलाओ मत। अब चुपचाप पढ़ लो, क्लास कर लो पहले, बाद में कर लेना जो करना है। एक दो क्लास कर लो, फिर बाद में अपने क्वेश्चन देख लेना जो भी आपका इशू है। ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे बेटा? ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनसे अगर आप लाइट को पास करोगे तो वो क्या करेंगे? लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, अपने अंदर से लाइट को नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो एक बार रिवाइज बता दो, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं, चार ऑप्शन देकर वो आपसे पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, निम्न में से कौन सी दीप्त वस्तु है। लुमिनस ऑब्जेक्ट वो होंगे जिसकी खुद की लाइट होगी, नॉन लुमिनस वो होंगे जिसकी खुद की लाइट नहीं होंगी। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिससे आप लाइट को पास करोगे वो सारी लाइट को पास कर देंगे। ट्रांसलूसेंट क्या करेंगे? लाइट के कुछ पोर्शन को पास करेंगे, कुछ को नहीं करेंगे। ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के किसी भी पार्ट को पास नहीं करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? ये डेफिनेशन लिखवा रखी है सारी, बेफिक्र रहना, ठीक है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों में, ठीक है ना। लुमिनस ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट विच इज हैविंग इट्स ओन लाइट, नॉन लुमिनस द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। Transparent, the object which passes all the light falling on it is known as transparent object. Translucent, the object which passes some portion of light and absorbs some portion of light falling on it is known as translucent. ठीक है। ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जो सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बता दिया, अभी पूछ रहा हूं। क्लियर है? पांचों डेफिनेशंस, पांचों डेफिनेशंस क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब बात करते हैं शेडो की परछाई क्या होती है। आप शेडो सभी उन्हें पता होगा, किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट गिरी, किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट गिरी, ठीक है ना, ठीक है ना, आगे कोई स्क्रीन रखी है, तो स्क्रीन पर क्या होगा? एक ब्लैक कलर की इमेज बनती है। स्क्रीन पर क्या होता है? एक ब्लैक कलर की इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट चाहे किसी भी कलर का हो, इमेज हमेशा किस कलर की आएगी? ब्लैक कलर की आएगी। तो वो जो इमेज आती है उसको हम क्या बोलते हैं? शेडो बोलते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा दोपहर में आपको बड़ी आसानी से अपनी शेडो दिख जाती है। देखिए, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ओपेक ऑब्जेक्ट, कंडीशन क्या है? ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? ओपेक होना चाहिए, ठीक है ना। देन डार्क पैच ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज नोन एज शेडो। जैसे हम है बेटा, हमसे अगर लाइट को पास करें, हम कैसे ऑब्जेक्ट है? हम ओपेक है। हमसे अगर लाइट पास कर रहे हो तो ऐसा थोड़ी है कि हम यहाँ से आपने लाइट पास करी और इस तरफ से पीछे से दिख रही है आपको लाइट पास होती हुई, नहीं जाएगी। हमारी बॉडी पर जो लाइट गिरेगी वो यहीं पर एब्जॉर्ब हो जाएगी, साइड से जाएगी, अंदर से नहीं जाएगी। तो हम किसके एग्जाम्पल है?
ओपेक के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब हम शेडो की कैरेक्टरिस्टिक जानना चाहते हैं। अब हम शेडो की कैरेक्टरिस्टिक जानना चाहते हैं कि शेडो की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, अभी मैंने बताया शेडो के लिए कंडीशन क्या हो, ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, ओपेक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, ओपेक होना चाहिए। अब शेडो का कलर हमेशा, ऑब्जेक्ट किसी भी कलर का हो, शेडो का कलर कैसा आएगा, हमेशा ब्लैक आएगा। शेडो का कलर कैसा आएगा, ब्लैक आएगा। अब शेडो जो होती है, आप बताइए, शेडो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगी, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी होगी, या ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी होगी। आई कांट सी बेटा, मृणाली मैं क्या बताऊं, आप नहीं देख पा रहे हो, आपका नेटवर्क इश्यू होगा बेटा, बाकी देख पा रहे हैं। हाँ जी, तो शेडो जो होती है बेटा, वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी भी हो सकती है, और ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी भी हो सकती है। तीनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो शेडो की कंडीशन क्या है, देखिए पहले शेडो बनाने के लिए क्या कंडीशन, एक तो लाइट सोर्स होना चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, स्क्रीन, ये तीन चीजें होनी चाहिए शेडो बनने के लिए, ठीक है ना। शेडो बनने के लिए क्या होना चाहिए, एक लाइट सोर्स होना चाहिए जिससे लाइट आए, और वो लाइट किसी पर गिरेगी तो कैसे ऑब्जेक्ट पर गिरनी चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट पर गिरनी चाहिए। गिरेगी तो उसकी इमेज बनेगी, तो उसके लिए कुछ ना कुछ स्क्रीन चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी शेडो की। बेटा ये इतनी, सोनाली बेटा सिर्फ आप एक ऐसे बच्चे हो जिसने कहा आप लिख कर बताइए। बेटा लिखा तो हुआ ही ना, ये आपको मिलेगा ही, आपका टाइम बच जाएगा, सिलेबस थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और कुछ बात नहीं है। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो फिर मैं एक लैंग्वेज में लिखूंगा। ये कोई यहाँ अभी सीटेट की जो साइंस है ना, वो उस लेवल की साइंस नहीं है जिससे आपको घबराना पड़े, ठीक है ना। बेसिक सी साइंस है, बिल्कुल नॉर्मल सी, ठीक है। तो शेडो बनने के लिए कंडीशन पता चल गई, क्या होनी चाहिए बेटा, लाइट होनी चाहिए, क्योंकि लाइट गिरेगी तभी तो शेडो बनेगी। और वो कैसे ऑब्जेक्ट पर गिरनी चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट पर गिरनी चाहिए। कैसे ऑब्जेक्ट पर गिरनी चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट पर गिरनी चाहिए। गिरने के बाद एक ब्लैक कलर का इमेज बनेगा, तो इमेज का बनेगा वहां पर कुछ स्क्रीन तो होनी चाहिए, तो एक स्क्रीन होनी चाहिए। तो ये तीन कंडीशन होती है शेडो बनने की। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, द कलर ऑफ शेडो इज ऑलवेज ब्लैक, ये मैंने बताया, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें कोई खास नहीं है, नहीं बेटा, नॉन लुमिनस और ओपेक ऑब्जेक्ट सिमिलर नहीं है, अलग अलग है, ठीक है ना। अगर वो सिमिलर होते तो मैं एक एक चीज आपको एक दो डेफिनेशन क्यों लिखवाता, एक ही में लिखवा देता, दोनों दोनों अलग अलग चीजें। इसमें हमारा डिस्कशन हो जाता है। पीडीएफ में पता क्या फायदा होगा, इसमें जो आप कमेंट करोगे कोई डाउट होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा, और उसमें जब मैं लिखवाऊंगा तो बेटा मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है कि मैं सारे कमेंट देख पाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आराम से हम स्लोली स्लोली भी बड़े आराम से सिलेबस अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने बताया साइज ऑफ शेडो, शेडो का जो साइज होगा वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर भी होता है, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, जैसे मैं खड़ा हूं बेटा यहाँ, मुझ पर लाइट गिरी तो मेरी शेडो कहाँ पर बने, हाँ जी बेटा, पीएसएम बिल्कुल, हाँ जी। तो हमेशा जो शेडो बनता है वो ऑब्जेक्ट के पीछे बनता है, ठीक है ना। जैसे मुझ पर लाइट गिरेगी तो मेरा शेडो कहाँ बनेगा, अगर मुझे इस तरफ से देखो, अगर लाइट इस तरफ से आ रही है तो मेरा शेडो मेरे पीछे बनेगा, और लाइट अगर पीछे से आ रही है तो मेरा शेडो आगे बनेगा, ठीक है ना। मतलब जिस तरफ से लाइट आ रही है उसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट देखना है, उसके पीछे शेडो बनेगा। ये मेरा हैंड है, अगर लाइट यहाँ से आएगी तो इसका शेडो पीछे बनेगा, और अगर लाइट यहाँ से आ रही है तो इसका शेडो पीछे बनेगा, ठीक है। यहाँ नहीं पढ़ाते बेटा सपना, यहाँ नहीं पढ़ाते। और शेडो हमेशा, शेडो किस पर बनेगा, स्क्रीन पर बनेगा, इसलिए बोलते हैं स्क्रीन होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया शेडो बनने के लिए कौन से ऑब्जेक्ट होने चाहिए बेटा, ओपेक होने चाहिए। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या शेडो बना पाएंगे, नहीं बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। अब लाइट जो होती है, आप सभी को पता होगा, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। काफी अपने बचपन में एक्सपेरिमेंट भी देखे होंगे, ठीक है ना, कार्डबोर्ड लिए होंगे। बेटा ये इंग्लिश हिंदी दोनों नहीं दिख रही यार, आप लोग एक से बढ़कर एक हो, मतलब सीरियसली ना पढ़ाने का मन नहीं करता, क्योंकि आप छोटे मोटे लेवल के नहीं हो, बड़े लेवल के हो। कह रहे हो सर हिंदी में नोट्स दीजिएगा, इंग्लिश हिंदी नहीं दिख रही क्या बेटा, मैंने कहा यही पीडीएफ अपलोड होगी। एक तो सबसे बड़ी गलती, आप टाइम पर क्लास में नहीं आते, बीच में आते हो डिस्टर्ब करते हो। इससे बढ़िया तो मैं कमेंट को बंद ही कर दूं। चलिए, हाँ जी। तो लाइट जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। हाँ ये मैं पीएनजी दे दूंगा, ये मैं आपको ये दूंगा,
ये दूंगा मैं एक साथ आपको जितने, देखो मैं आपको क्या करूंगा, मुझे आज का टाइम दीजिए, कल या परस कल कल ये सारी अपलोड करवा दूंगा मैं, ठीक है ना, या आज भी करवा दूंगा, ठीक है ना, ये मैं सारी अपलोड करवा दूंगा आपको ये पीएनजी, ताकि आप इसका प्रिंट आउट निकाल लें और पहले ही पढ़ के आ जाएं बेसिक क्लास में, ठीक है। और यूट्यूब पर जाकर सिंदर सर क्लासेस वाले यूट्यूब चैनल से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, मैंने बताया, आपने कार्डबोर्ड का एग्जांपल देखा होगा बचपन में, कार्डबोर्ड के बीच में छेद कर रखे होंगे, उनको ऐसे वर्टिकली रखते हैं, तो क्या वहां से हम देखते हैं लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। देखो अगर इस चीज को मैं लिखवाता ना तो मुझे 1 घंटा लगता, और अभी हमने 15 मिनट में कर लिया, ठीक है। इसमें किसी को डाउट बेटा, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, ये मैं अपलोड करवा दूंगा, जितना आज की क्लास में होगा वो सारा डेली का डेली करा दें। ऑल क्लियर? अरे मजा आ जाएगा आपको। स्लो स्लो ही चल रहे हैं बेटा। मोहसिन बेटा फिजिक्स चल रहा है अभी, इसको पढ़ लीजिए, इसको कंप्लीट करा के केमिस्ट्री भी करा देंगे। इससे पता है आपको क्या फायदा होगा, आपको है ना बाकी सब्जेक्ट्स के लिए टाइम मिल जाएगा, ठीक है ना, और सब्जेक्ट के लिए आपको टाइम मिल जाएगा, क्योंकि इसकी पीएनजी आपको मिल जाएगी, सिलेबस जल्दी हो जाएगा, और रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी आपको ऑलरेडी करा रखे हैं यूट्यूब पर मैंने, ठीक है। चलिए अब दूसरे आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा अब बात करते हैं, ये आपसे 4 ऑप्शन देकर पूछ लेगा। अभी हमने लास्ट पॉइंट क्या था कि लाइट जो ट्रेवल करती है बेटा वो स्ट्रेट लाइन में करती है, ठीक है ना। शेडो डिस्टेंस कैसे रिसीव करता है, मतलब नहीं, सुपर टेट का अलग है बेटा गौरव, सी टेट का अलग है, सुपर टेट का अलग है। ये क्या शेडो डिस्टेंस कैसे रिसीव करता है, मतलब मैं समझा नहीं। अच्छा केमिस्ट्री लिखा, वो गलती से लिख दिया हुआ बेटा, ये फिजिक्स की क्लास है, केमिस्ट्री भी मैं ही पढ़ाऊंगा, आपको बेफिक्र रहिए, अल्टीमेट लेवल की पढ़ाएंगे बेटा दोनों, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है ना, आप बिल्कुल सही जगह पर आए, ठीक है। अभी हमने लास्ट में पढ़ा था बेटा, लाइट जो ट्रेवल करती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है ना। तो कोई ऐसे फिनोमेना जिससे प्रूव हो जाए लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो उसके लिए ये फिनोमेना है। एक होता है पिन होल कैमरा, पिन होल कैमरा की अभी बात करेंगे, होता क्या बना भी रखा है पिन होल कैमरा, ये प्रूव करता है कि लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है ना। शैडो फॉर्मेशन से हमें पता चलता है लाइट जो ट्रेवल करती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है ना। जो ग्रहण लगता है, ठीक है, इससे हमें पता चलता है लाइट जो ट्रेवल करती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन देकर पूछेगा बताइए किस प्रोसेस से प्रूव होता है कि लाइट जो ट्रेवल करती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो ये 3 वो प्रोसेस है। पिन होल कैमरा क्या होता है, कार्डबोर्ड लीजिए बेटा, ठीक है ना, ये कार्डबोर्ड है, ठीक है ना, इस टाइप का अरेंजमेंट होगा, या एक बॉक्स ले लीजिए, सिंपल सा एक बॉक्स ले लीजिए, ठीक है ना। ये बॉक्स ले लिया आपने, बॉक्स में क्या किया, इस एंड पर ट्रेस पेपर लगा दिया, ठीक है ना, ये इस पर हमने क्या कर दिया, ऑयल डाल दिया, एक पेपर के ऊपर ऑयल डालकर लगा दिया, ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रेस पेपर। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, होल कर दिया, छिद्र कर दिया, क्या कर दिया यहाँ पर हमने, होल कर दिया, छिद्र कर दिया, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आप देखोगे अगर आप इससे लाइट पास करोगे, तो लाइट पास करोगे तो इस यहाँ से कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आप रख, यहाँ से अगर यहाँ पर आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हो, यहाँ पर अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हो तो उसका इमेज इस पर बनेगा, उसका ऑब्जेक्ट इस पर बनेगा, ये होता है पिन होल कैमरा का अरेंजमेंट, ठीक है ना। प्रैक्टिकली आपने किया भी होगा, आगे स्कूल में करोगे भी जब आप पढ़ाओगे, ठीक है ना, हमें यहाँ इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। तो अब ये जो पिन होल कैमरा होगा, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आपने रखा है तो स्क्रीन पर उसकी इमेज बनेगी। अब इमेजेस जो होती है बेटा वो 2 टाइप की होती है, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको 20 चैप्टर में, इमेजेस जो 2 तरीके की होती है, एक होती है रियल, एक होती है वर्चुअल। तो अभी फिलहाल आप ये ध्यान रखिए, रियल में बता देता हूँ, रियल इमेज वो होती है बेटा जो इमेज स्क्रीन पर बनती है, पर्दे पर बनती है, जो इमेज, स्लो बोले यार बिल्कुल, हम्म सुनिए यार, ऐसे पढ़ाने में मजा नहीं आएगा मुझे। रियल इमेज वो होती है बेटा जो पर्दे पर बनती है, जैसे अगर हम बात करें, आपने कैमरे से फोटोग्राफी की, ठीक है, आपने कैमरे से
फोटोग्राफी की, आपने उस फोटो का प्रिंट निकलवा लिया प्रिंट, तो वो जो इमेज होती है जो आपने फोटो कैमरे से जो क्लिक लेकर जो प्रिंट निकाला है, ठीक है ना, वो फोटोग्राफ आपके पास है। तो वो जो फोटोग्राफ पर पेपर पर जो इमेज बनी है वो पेपर के सरफेस पर बनी है या पेपर के अंदर बनी है? पेपर के सरफेस पर बनी है। हाँ सर, आप अच्छे से ही पढ़ा रहे हो, स्लो रहने दो, ठीक है। सुनिए, तो आप एक काम कीजिए, पेपर को फाड़ के देख लीजिए। एक कह रहा बहुत सुस्त हो सर आप, तो मैं यहाँ भाग नहीं, डांस करके दिखाऊं तुम्हें, अपनी एक्टिवनेस दिखाऊं? मुझे टाइफाइड हो रखा है, पहली चीज तो सुन मैं बता देता हूँ। मैं अभी फुली रिकवर भी नहीं हुआ हूँ, नहीं इसीलिए थोड़ा क्लास लेट स्टार्ट की है। अरे डलवा देंगे यार, पीडीएफ डलवा देंगे यार, एक दिन आपसे इंतजार नहीं होता, बोला अगर आज नहीं डली तो कल डल जाएगी। एक दिन में बाकी और भी सब्जेक्ट, ऐसा तो है नहीं कि आप इतने फ्री बैठे हो यही सब्जेक्ट पढ़ोगे, और बाकी सारे सब्जेक्ट आपने कर रखे हैं। क्लासेस ऑलरेडी ज्यादा हो रही होंगी आपकी। और राकेश बेटा सुधर जाओ, ठीक है ना, नहीं तो अगले साल फिर मुलाकात होगी, क्योंकि कुछ भी कमेंट करने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। या तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो या आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है ना, बीच बीच वाली कैटेगरी के नहीं मिलोगे। और अगर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते तो आपका एग्जाम निकल चुका होता अभी तक, ठीक है ना। चलिए यार, बीच इससे क्या होगा, आपके कमेंट से क्लास डिस्टर्ब होती है और कुछ नहीं, छोड़िए। हाँ जी, तो मैंने कहा था उस फोटो को फाड़ कर देखिए, इमेज जो बनी होगी आप देखोगे फोटो के सरफ उसके पेपर के सरफेस पर बनी होगी, अंदर नहीं बनी होगी। तो जो इमेज बेटा स्क्रीन पर बनती है, पर्दे पर बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज बोलते हैं। और रियल इमेज जो होती है वो हमेशा उल्टी होती है, ठीक है। दूसरा देखिए, एक होती है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज वो होती है बेटा जो स्क्रीन पर नहीं बनती। जैसे सुबह आप डेली अपना नहा धोके मिरर देखते होगे, नहाते नहीं होगे तब भी मिरर देखते होगे, है ना। तो उस मिरर के अंदर देखो, जब आप उस मिरर की तरफ आगे बढ़ोगे तो आपको क्या लगेगा कि आपका जो इमेज है वो मिरर से बाहर आ रहा है, और जब आप पीछे की तरफ जाओगे तो आपको लगेगा कि इमेज उसके अंदर जा रहा है। तो यानी कि वहां पर आप अपनी इमेज की मूवमेंट देख रहे हो, सरफेस के अंदर भी जा रही है और बाहर भी आ रही है, यानी कि वो सरफेस पर नहीं है, सब्सटेंस के अंदर है। तो ऐसी इमेज जो स्क्रीन पर नहीं बनती वो कैसी होती है? वर्चुअल होती है। कैसी होती है? वर्चुअल होती है, ठीक है। आप पीडीएफ से ही पढ़ाएंगे, पढ़ाइए, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाए, हाँ। चलिए, ठीक है। तो रियल, अब कोई भी आपको रे डायग्राम दे रखा है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, जैसे मैंने यहीं पर बना दिया, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये कुछ ऐसे, ये कराऊंगा मैं आपको। ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। तो ऑब्जेक्ट तो सीधा है, इमेज उल्टा है। तो अगर इमेज उल्टा है तो ये इमेज कैसा होगा बेटा? रियल होगा। रियल इमेजेस कैसी होती है? उल्टी होती है। वहीं अगर मैं यहां पर ये इमेज बना दूं इसका, अगर मैं ये इमेज बोलता हूँ इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज है, तो अगर ये इमेज है तो ये जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज है। ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी सीधा है। तो ये क्या होगा बेटा? आपका वर्चुअल होगा। ये क्या होगा? वर्चुअल होगा, आभासी होगा, ठीक है। तो रे डायग्राम को देखकर आपको पहचानो कौन सी रियल इमेज होगी, कौन सी वर्चुअल होगी, तो इस तरीके से पहचानोगे। अगर इमेज उल्टा बना है, इन्वर्टेड बना है, तो आप बोलोगे इमेज कैसा है? इमेज कैसा है? रियल है। और अगर इमेज प्रतिबिंब सीधा बना है तो आप क्या बोलोगे? वर्चुअल इमेज है। तो ये जो पिन होल कैमरा होता है ये कैसा इमेज बनाता है? रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे आएगा पता चल गया कि इनमें से कौन से फिनोमिना है जो बेस्ड है लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। मतलब कौन सी फिनोमेना में ये प्रूव होता है कि लाइट जो ट्रेवल करती है वो सीधी रेखा में। तो शैडो फॉर्मेशन हो गया, पिन होल कैमरा हो गया, और आपका इक्लिप्स हो गया, ग्रहण हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हाँ चलिए, आ ही गया, ये मैंने अभी बता भी दिया आपको, रियल इमेज, ठीक है ना। तो रियल इमेज कौन सा होता है? द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज नोन एज रियल इमेज। जो इमेज स्क्रीन पर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज बोलते हैं,
ठीक है ना। और ये जो रियल इमेजेस होती हैं ये कैसी होती हैं बेटा, इन्वर्टेड होती हैं, उल्टी होती है। कैसी होती है, इन्वर्टेड होती हैं, उल्टी होती है। वर्चुअल इमेज बताया, वर्चुअल इमेज वो इमेज जो किस पर बन जाएगी, स्क्रीन पर। द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज नोन एज वर्चुअल इमेज। द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जो इमेज स्क्रीन पर नहीं बनेगी, अभी बताया था पर्दे पर नहीं बनेगी, वो जाएगी वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है बेटा, सीधी होती है। वर्चुअल इमेजेस आर इरेक्ट इन नेचर, आभासी प्रतिबिंब की प्रकृति सीधी होती है। आभासी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, सीधी होती है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा पढ़ा रहे, हाँ बेटा मैं बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ। आपको एक बात बताएं, जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री इस फील्ड में, उनमें नंबर 1 टीचर पता है कौन है? मैं ही हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, ठीक है। नंबर 2 पर भी मैं ही, नंबर 3 पर भी मैं हूँ, 1 से 10 तक ही मैं ही, क्योंकि बेटा मैं जो पढ़ाता हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में उसी से आते हैं। कभी कभार ये होता है कि 2 क्वेश्चन बाहर हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन, इसको मैं पहले ही डायग्राम दिखाने से पहले मैं आपको समझाऊंगा। ये थोड़ा क्योंकि बना के दिखाएंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है डायग्राम। रिफ्लेक्शन प्रोसेस क्या होता है देखिए। देखो बेटा ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है ना। ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये कोई सरफेस है, इधर से हमने इसको पॉलिश कर दिया, ठीक है। इस पर एक लाइट गिरी, तो ये जो लाइट गिरी है इसको बोलते हैं बेटा हम इंसिडेंट रे, आपतित किरण। इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, आपतित किरण, ठीक है। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इस तरफ मीडियम 1 है, कोई भी मीडियम है, और इस तरफ मीडियम 2 है। इस तरफ क्या है, मीडियम 2 है, ठीक है। अब देखो टकराने के बाद ये लाइट क्या हुआ, इसी मीडियम में वापस आ गई। लाइट मीडियम 1 में आ रही थी, इस सरफेस से टकराई, टकराने के बाद इसी मीडियम में वापस आ गई। तो अगर लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाती है, अगर लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस आ जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन समझ में आया? रिफ्लेक्शन का मतलब है जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है, किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद अगर लाइट उसी मीडियम में आ जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये जो लाइट है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है इसको बोलते हम नॉर्मल अभिलंब। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। अब इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है बेटा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, ठीक है। ध्यान रखना मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ बोला, ये किसके साथ बनेगा, इंसिडेंट रे के साथ, ठीक है ना। इंसिडेंट रे मतलब नॉर्मल के साथ जो बनाती है, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो बनाती है। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण, क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण, ठीक है। अगर बेटा केमिस्ट्री नहीं आती तो सिखा देंगे, तो फिजिक्स से वो गलती से मैंने फिजिक्स लगवाए थे, उन्होंने केमिस्ट्री लगा दी, क्योंकि हम तो बताते हैं कि हमें ये सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। चलिए अब देखिए,
तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन समझ आ गई। रिफ्लेक्शन प्रो का मतलब क्या होता है, लाइट जिस मीडियम में चल रही है किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद अगर लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाती है, या किसी ऑब्जेक्ट से टकरा, लाइट जिस मीडियम में चल रही है किसी ऑब्जेक्ट से टकराई और उसी मीडियम में वापस आ गई, तो इसको आप क्या बोलते हो, रिफ्लेक्शन बोलते हो, परावर्तन बोलते हो। ठीक है ना। अब इसके कुछ नियम है बेटा रिफ्लेक्शन के। ठीक है ना। तो पहला नियम क्या है, ये जो इंसिडेंट रे होगी, आपतित किरण, ये रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, और ये नॉर्मल अभिलंब, ये तीनों के तीनों बेटा एक ही प्लेन में होंगे, एक ही तल में होंगे। अब एक ही प्लेन में होने का मतलब क्या है, जैसा आपको ये बोर्ड पर दिखाई दे रहा है बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। लाइट रे ऐसे आई, ऐसे चली गई। अब बोलो सर हमें ये समझ नहीं आ रहा प्लेन चेंज कैसे होता है। ये लाइट रे ऐसे आई, अगर ये यहाँ से ऐसे बाहर आ जाती, लाइट रे ऐसे आई और यहाँ से अगर ये बाहर आ जाती, तो हम क्या बोलते, प्लेन चेंज हो रहा है। हम क्या बोलते, प्लेन चेंज हो रहा है। ठीक है। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसे आई जैसा आपको बोर्ड में दिख रहा है। बोर्ड किस में, 2D प्लेन में। ठीक है। तो पहला नियम क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों के तीनों क्या होंगे, ये एक ही प्लेन में होंगे, एक ही तल में होंगे। दूसरा नियम क्या कहता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा ये बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। ये दूसरा नियम है, एंगल आई बराबर है एंगल आर। ठीक है। तो ये सारी कहानी यहाँ पर लिखी है देखिए। ठीक है। ये रिटर्निंग बैक ऑफ द लाइट इनटू द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सॉरी जिस पॉइंट पर लाइट गिरती है, इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर गिरती है इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। देख लीजिए एक बार, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है। चलिए ये लॉज लिखे हुए हैं, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर चीजें आएंगी, एक फ्रीक्वेंसी के बारे में आएगा आपसे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये वेव्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये मैं वेव्स में पढ़ाऊंगा आपको। आवर्ती, वेवलेंथ की डेफिनेशन भी हम वेव्स में पढ़ेंगे। तरंग दैर्ध्य, स्पीड, चाल, वेलोसिटी, वेग। ठीक है। अब सबसे पहले आपको, हाँ क्लास का टाइम यही होगा मंडे टू फ्राइडे। क्या समझ नहीं आया बेटा पंकज, क्या समझ नहीं आया बताइए। जब बताओगे ये समझ नहीं आया तब तभी तो क्लास खत्म की, अभी तो है टाइम, कराएंगे अभी। देखिए फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, ये डिपेंड करती है बेटा सोर्स पर। ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी चेंज कब होगी, जब आप सोर्स को चेंज कर दो। ठीक है ना। लाइट समझ नहीं आया, क्या लाइट समझ नहीं आया, नया तो छोड़ दीजिए बेटा। हम तो सीधी बोलते हैं बेटा, वो ये नहीं होता साइन आई बराबर आर, ये नहीं होता, ये गलत पढ़ लिया आपने। ठीक है ना। बेटा आपको समझ नहीं आया तो पंकज आप तुरंत प्रभाव से क्लास को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि आप उस लेवल के हैं नहीं कि आपसे पेपर निकल जाए। अगर आपको इतनी बेसिक चीज समझ नहीं आ रही तो आपका जीवन में नहीं हो सकता बेटा। जीवन में कोई जरूरी नहीं होता कि आप टीचर ही बनो। जिस फील्ड में आप अच्छा कर सकते हो आप उस पर काम कीजिए, क्योंकि अगर आप इतना बेसिक नहीं समझ पा रहे हो तो पेपर निकलने के चांसेस 0/इन्फिनिटी। ठीक है। चलिए फिर आप क्या आपने जीवन में पढ़ा क्या है, आप शिक्षक बनने के लायक ही नहीं हो। अगर आप इतनी बेसिक चीज को आप पढ़ाने के बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप बच्चों को कैसे समझाओगे। मतलब ठीक है सुरभि जी रिकवर हुई है। अच्छा मोर सपना बेटा आप मुझसे पढ़े हुए हो इसका मतलब पहले, क्योंकि आप मोरवी को जानते हो। मोरवी बिल्कुल बहुत शैतान हो गई है। मोरवी मेरी बेटी का नाम है। अभी मुझे 17 नवंबर को एक मेरी दूसरी गुड़िया हुई है। ठीक है ना। मोरवी की बहन, तो थोड़ा सा उसमें भी बिजी थे। मोरवी बहुत शैतान है बेटा। ठीक है पंकज बेटा।
थैंक यू बच्चों, शेखावत बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है बेटा, जब तक आप सोर्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं करोगे, जब तक आप सोर्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं करोगे, तब तक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, तब तक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ठीक है। वेवलेंथ किसकी प्रॉपर्टी है? वेवलेंथ मीडियम की प्रॉपर्टी है, माध्यम की। जब तक मीडियम में चेंज नहीं करोगे, जब तक मीडियम चेंज नहीं करोगे, वेवलेंथ चेंज नहीं होगी। स्पीड जो होती है, ये भी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा, तब तक स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। और स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर होता है बेटा? स्पीड जो होती है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं हम अदिश मात्रा, मतलब वो क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, जो दिशा पर निर्भर नहीं करती। ऐसी क्वांटिटीज जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, दिशा पर निर्भर नहीं करती, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है ना। और ऐसी क्वांटिटी जो दिशा पर निर्भर करती है, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, आयाम तो होगा ही होगा, लेकिन वो किस पर डिपेंड करेंगे? डायरेक्शन पर डिपेंड करेंगे। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। मतलब इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी। ठीक है ना। देखिए अब जैसे, अब इंसिडेंट रे है, अब मैंने आपसे बोला इंसिडेंट रे है आपतित किरण, इंसिडेंट रे है आपतित किरण। मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा आपके, मैं थोड़ा आपको देखिए, कल एक दो दिन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लोगे, फिर मैं आपको इसमें चीजें ऐड कराऊंगा। ठीक है ना। उसकी पीडीएफ मैं नहीं दूंगा, उसको बोलूंगा आप इसको नोट कीजिए, क्योंकि जब आप इसका प्रिंट निकालोगे, देखो प्रिंट कैसे निकलवाना है इनका। प्रिंट ऐसे निकलवाना कि 2 स्लाइड का प्रिंट एक सिंगल पेज पर आए, 2 स्लाइड का प्रिंट सिंगल पेज पर आए, ऐसे प्रिंट निकलवाना उस। ठीक है ना। उससे आपके पैसे भी बचेंगे, ठीक है ना, और नोट्स भी अच्छे दिखेंगे, और बीच में खाली जगह भी बचेगी कि आपको कुछ नोट्स कुछ ऐड करना हो तो उसी नोट्स के बीच में ऐड कर सकते हो। ठीक है ना। जब प्रिंट आउट निकलवाने जाओ तो बोलना भैया कि 2 पेज को 1 पेज पे लाना। ठीक है। तो इंसिडेंट रे जो होती है, देखिए इंसिडेंट रे का डेटा आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है न्यू, वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा, स्पीड दे रखी है एस, वेलोसिटी दे रखी है वी। ठीक है ना। ये जो रे आ रखी है, इसके बारे में आपको बता रखा है, इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रखा है, वेवलेंथ के बारे में बता रखा है, स्पीड के बारे में बता रखा है, वेलोसिटी के बारे में भी। हाँ, अगर हैंड नोट बनाने तो इसे बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हैंड नोट बनाने तो वो ज्यादा बढ़िया होता है बेटा। ठीक है। चलिए, तो आपको ये बताना है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, जैसे भी करना बेटा, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, जैसा आपको ठीक लगा वैसा कर लेना, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ठीक है ना। और अब हमें बताना कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे आएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी या बदल जाएंगी, वेवलेंथ सेम होगी या बदल जाएगी, वेलोसिटी सेम होगी या बदल जाएगी, स्पीड सेम होगी या बदल जाएगी। 1 मिनट रुकना बेटा। ठीक है। चलिए, तो अभी मैंने बताया फ्रीक्वेंसी जो होती है किस पर डिपेंड करती है? सोर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है। तो अब मैं रिफ्लेक्टेड रे की बात कर रहा हूँ बेटा, अब मैं रिफ्लेक्टेड रे की बात कर रहा हूँ। बस आपको ये पता करना है यहाँ पर चेंज होगी या नहीं। ठीक है। तो एक बात बताइए, हमने लाइट का सोर्स यहाँ पर रखा, हमने लाइट का सोर्स यहाँ पर रखा, इस पूरे प्रोसेस में हमने इस सोर्स के साथ कोई छेड़खानी की है? इस पूरे प्रोसेस में हमने सोर्स के साथ कोई छेड़खानी की है? कहीं पर हमने सोर्स को नहीं छेड़ा है। अगर सोर्स में कोई छेड़खानी नहीं की है, सोर्स को नहीं छेड़ा है, तो क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होगी? नहीं होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया गौरव बेटा। ठीक है ना। क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होगी? नहीं होगी बिल्कुल। ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी आपकी सेम एज इट इज रहेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है बेटा? सोर्स पर। हमने सोर्स चेंज नहीं किया, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी न्यू रहेगी, पहली चीज। अब मैं बात करूं, इसकी वेवलेंथ लैम्डा है, इसकी वेवलेंथ लैम्डा है। वेवलेंथ किस पर डिपेंड करती है? वेवलेंथ किस पर डिपेंड करती है? मीडियम पर डिपेंड करती है। तो मुझे एक बात बताइए, इंसिडेंट रे जो थी ये भी मीडियम 1 में ट्रेवल कर रही है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी मीडियम में 1 में ट्रेवल कर रही है। ठीक है। तो दोनों सेमी मीडियम में चल रही है, तो सेमी मीडियम में चल रही हैं,
तो क्या वेवलेंथ चेंज हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो जो इसकी वेवलेंथ है वही इसकी वेवलेंथ रहेगी। तीसरा, स्पीड की बात करें, इसकी स्पीड ऐसे तो इसकी भी स्पीड ऐसे रहेगी, क्योंकि स्पीड जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है? वो भी मीडियम पर डिपेंड करती है। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों की दोनों एक ही मीडियम में चल रही हैं। तो जब दोनों दोनों की दोनों एक ही मीडियम में चल रही है तो क्या स्पीड चेंज होगी? नहीं चेंज होगी, क्योंकि जब मीडियम ही नहीं बदल रहा तो स्पीड कहाँ से बदल जाएगी? दूसरा, स्पीड जो होती है वो मीडियम पर डिपेंड करती है, तो दोनों अगर सेम मीडियम में तो स्पीड सेम रहेगी। लेकिन वेलोसिटी मैंने कहा, वेग मैंने बताया, वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, सदिश मात्रा है। वो किस पर डिपेंड करती है? डायरेक्शन पर। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन देखो ये रहा, ये डायरेक्शन, और रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन ये है। क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? नहीं है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। तो डायरेक्शन बदलने की वजह से वेलोसिटी बदल जाएगी। डायरेक्शन बदलने की वजह से क्या होगा? वेलोसिटी बदल जाएगी। तो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हो, रिफ्लेक्शन प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर बदल रहा है, वो कौन सा है? वेलोसिटी। कौन सा फैक्टर बदल रहा है? वेलोसिटी बदल रहा है, बाकी कोई फैक्टर आपका नहीं बदल रहा है। ठीक है ना? आप देख रहे हो, फ्रीक्वेंसी एज इट इज, वेवलेंथ एज इट इज, स्पीड एज इट इज, वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई। ठीक है ना? चलिए, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो देख लीजिए बेटा, बता दिए। हाँ, बहुत अच्छा बेटा, थैंक यू बेटा शीला। अब मैं इसमें चीजें ऐड भी करवाऊंगा, ठीक है ना? आज के दोनों पीडीएफ में अपलोड करवा दूंगा, ठीक है ना? दोनों पीडीएफ में अपलोड करवा दूंगा, ताकि अभी आगे फिर मैं उसमें चीजें ऐड करवाऊंगा। थोड़ा बहुत ही एडिशन करवाना है, ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़े। कोई डाउट किसी बच्चे को? जल्दी बताइए बेटा, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए। अब रिफ्लेक्शन जो होता है बेटा, ये दो तरीके का होता है। रिफ्लेक्शन जो होता है ये दो तरीके का होता है। देखिए, दो तरीके का रिफ्लेक्शन होता है। जैसे ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है? इस पर इंसिडेंट रे गिरी, ये ऐसे इंसिडेंट रे गिरी, दोनों पैरेलल है, दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है? ये इंसिडेंट रे थी, इस सरफेस से टकराकर इन्होंने रिफ्लेक्शन किया। तो रिफ्लेक्शन कराने के बाद भी क्या, अगर ये पैरेलल जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद भी क्या होती है? पैरेलल जाती है। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को बोलते हैं बेटा हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे अगर पैरेलल इंसिडेंट रे गिर रही हैं तो रिफ्लेक्टेड रे जो होंगी वो भी क्या होंगी? एक दूसरे के अगर पैरेलल जा रही है, एक दूसरे के अगर पैरेलल जा रही है, तो इस रिफ्लेक्शन को आप क्या बोलोगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलोगे। क्या बोलोगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलोगे, नियमित परावर्तन बोलोगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलोगे, नियमित परावर्तन। ठीक है? वीओडी भी डली हुई है क्या बैच में? नहीं, या तो ये देखो या वीओडी देखो। ये देखो बेटा, लाइव देखो, लाइव में कुछ आपको अपग्रेड मिलेगा, लाइव में आपको कुछ अपग्रेडेशन मिलेगा। ठीक है ना? और जिसको ये है कि मुझे देखना है नोट्स, सर लिख लिख कर पढ़ा है, वो वीओडी देख लो। ठीक है? उसमें वैसे पढ़ा रखा है। ठीक है ना? लेकिन इसमें कुछ ना कुछ चीजें फर्क मिलेगा, ऐड करेंगे, दिखाएंगे आपको। ठीक है? अब अगर मान लो ये जो लाइट है ये एक दूसरे के पैरेलल ना जाए, ठीक है ना? अगर ये जो लाइट है बेटा ये आ रही पैरेलल थी लेकिन गई पैरेलल नहीं, आ रही थी पैरेलल लेकिन गई पैरेलल नहीं। ये जो ब्लू वाली देख रहे हो ना, ये पैरेलल आ रही थी लेकिन ये पैरेलल रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पैरेलल नहीं गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलते हैं, विसरित परावर्तन बोलते हैं। तो डायग्राम देखकर आप कैसे पहचान करोगे?
डायग्राम देखकर आप कैसे पहचान करोगे कि ये जो रिफ्लेक्शन है ये रेगुलर है या डिफ्यूज्ड है? आप पहले इंसिडेंट रे को देखोगे, इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है, चलिए वो तो आ गई। आप रिफ्लेक्टेड रे को देखिए, अगर रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन है, और अगर वो पैरेलल नहीं है तो डिफ्यूज्ड है, विसरित है। ठीक है। और ये जो लॉ ऑफ उस रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है बेटा, ये दोनों रिफ्लेक्शन पर काम करेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन पर भी ये काम करेंगे और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन पर भी ये काम करेंगे, ये दोनों पर काम करेंगे। ये रहा डायग्राम, यस इसकी थ्योरी लिखी हुई है। अच्छा, इसकी रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन है कि ये जो सरफेस आप लोगे ये स्मूथ होना चाहिए। रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन से सरफेस से होता है? स्मूथ सरफेस से होता है। और जो डिफ्यूज्ड होगा उस केस में सरफेस आपको कैसा मिलेगा? रफ मिलेगा। कैसा मिलेगा? सरफेस रफ मिलेगा। देखिए दोनों पैरेलल आ रही थी लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल नहीं रही, तो ये होता है बेटा इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, दो नाम है इसके। ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों के लिए काम करेंगे। ठीक है। तो कैसी रही क्लास? ये दोनों पीएनजी मैं डलवा दूंगा, आज ही डलवा दूंगा। कैसी रही क्लास? कल आप इसको रिवाइज करके आना, कल मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल कराऊंगा जो आपको वीओडी में नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो वो आपको उसका मैं स्टेटमेंट लिखवाऊंगा। देखो जो मैं एडिशन कराऊंगा बेटा वो इस पीडीएफ में नहीं होगा, वो आपको खुद करना है। मैं आपको बता दूंगा कि ये चीज आप नोट कर लीजिए, अपने नोट्स में ऐड कर लेना। ठीक है ना? तो या तो प्रिंट निकलवा लेना, सबसे बेस्ट मैं आपको कहूँगा कि टाइम खराब मत करो, प्रिंट निकलवा लो। हैंड राइटिंग आपके गुरुजी की बहुत बढ़िया है। हाँ, मंडे टू फ्राइडे डेली रहेगा। हाँ, स्पीड जो होती है वो मीडियम पर डिपेंड करती है। नाइस सेशन। ठीक है। प्रैक्टिस भी करनी, यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लेना, आपके काम आएगा। ठीक है ना? और आगे इन फ्यूचर में आपको टीजीटी, किसी भी स्टेट का टीजीटी देना हो, पीजीटी देना हो, मैं सब पढ़ाता हूँ बेटा। पीडीएफ आपको ऐप में ही मिल जाएगा। ठीक है ना? कैरेबिल ऐप पर ही मिल जाएगा पीडीएफ आपको। बेटा आप पर बेटा आ रहा है बेटा। बेटा ये मेरा, मैं आपको नंबर भी दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है ना? लेकिन देखो कॉल मत करना किसी को, सुशील बेटा। कोई भी इशू है आपको, मेरा नंबर है। ठीक है ना? व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना बेटा। कॉल करना कोशिश करना अवॉइड करो, कॉल मत करना। ये मेरा नंबर है। हाँ, 7 AM डेली क्लास होगी। 7 AM का मतलब ये नहीं कि 7 AM पर मैं खड़ा जाऊँ, 5-7 मिनट लेट भी हो जाए तो शांति रखना। यूट्यूब पर PYQs बेटा आपके कम से कम भी आपको मिल जाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट सारे मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट सारे मिल जाएंगे। ठीक है ना? 12-13, 2013 से शायद 13-14 से सारे मिल जाएंगे आपको, जितने भी हुए सारी टाइप मिल जाएंगे। मेरा नाम सतेंद्र कुमार, यही तो मेरा यूट्यूब चैनल है, सतेंद्र सर क्लासेस, यही मेरा नाम है, यही मेरा यूट्यूब चैनल है, ये मेरा फ़ोन नंबर। अच्छा, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ये रहा। इन फ्यूचर नंबर वगैरह तो गुम होते रहते हैं, इसको फॉलो कर लेना कभी भी। ठीक है ना? यहाँ से भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बेटा सपना मोरवी तो नानी के पास है, मोरवी नानी के पास है। जिस दिन आएगी उस दिन पक्का दिखाऊंगा। आपकी क्लासेस तो मंडे टू फ्राइडे को होती है, दिखाएंगे, मोरवी को दिखाएंगे, यूट्यूब वाली क्लास में दिखाएंगे, चिंता ना करो। ये यूट्यूब चैनल का नाम है बेटा। ठीक है? अरे लाइव बढ़िया है बेटा। ठीक है ना? ये मेरा यूट्यूब चैनल का नेम है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। ठीक है? नाइस सेशन सर, रियली इन्फॉर्मेटिव। कोई ऐसा बच्चा जिसको ज्यादा तकलीफ हुई हो बेटा, एक कोई ऐसा बच्चा जिसको कुछ समझ ना आया हो? एक दो तो मिल ही जाता है, लेकिन है कोई ऐसा जिसको कुछ समझ ना आया हो? तो उसको फिर उसका कुछ हो भी नहीं सकता है, क्योंकि एग्जाम निकालना है तो इतना तो बेसिक है पढ़ना है। कल मैं इसके एक दो न्यूमेरिकल भी कराऊंगा आपको। ठीक है ना?
थोड़ा सा हम भी लेवल बढ़ा के चलेंगे क्योंकि सीटेट भी अपना लेवल बढ़ा रहा है। ओके सपना जी, प्लेलिस्ट में चले जाना बेटा, सीटेट की प्लेलिस्ट मिलेगी। एक वफा कह रहा है सर कमेंट कमेंट पर, बेटा मैंने आपको इतना कंटेंट दे दिया, ये 2 घंटे का कंटेंट 1 घंटे में हो गया, तो थोड़ा सा इंटरेक्शन भी आप लोगों से बना रहे, ठीक है ना, क्योंकि पीडीएफ से पढ़ाने से टाइम बचता है, तो इंटरेक्शन आपको कोई डाउट होगा तो वो मैं लूंगा, ठीक है ना। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही फिर, ठीक है, मिलते हैं कल मॉर्निंग में 7 बजे, कंटिन्यू करेंगे आगे। ओके गाइस, दिसंबर में पूरा हो जाएगा सिलेबस हमारा, दिसंबर में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पूरे हो जाएंगी, ठीक है ना, आपके पास रिवीजन का भी बहुत टाइम होगा। चलिए ओके गाइस, दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।